सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, और सेकंड में अपन बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपने कर लिए हैं, और बाकी की डिटेल में चर्चा आज के सेशन में करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई पार्टनरशिप के अपने टोटल 4 टॉपिक के आधार पर इसका डिवाइडेशन है वो किया गया है। उसमें आपकी पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी 4 स्टेप के आधार पर आपको पार्टनरशिप है वो कंप्लीट करनी होती है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे आपका जूनियर अकाउंटेंट हो, यूजीसी नेट के एग्जाम हो, या कॉमर्स रिलेटेड अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मिलता ही मिलता है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, पार्टनरशिप चैप्टर को बड़े ध्यानपूर्वक गंभीरता से पढ़ना है, ताकि हर पॉइंट है वो अपना क्लियर हो, और अगर परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसका जवाब अपन तुरंत दे सके। ये हमारा उद्देश्य रहेगा, और उसी को टारगेट रखते हुए हम आपको लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा मटेरियल जो आपके एग्जाम में फायदेमंद हो सकता है वो लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन दबा दें, और आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ऐसा एडवांटेज, ऐसा फायदा घर बैठे मिल जाए। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे जहां अपन ने पिछला सेशन छोड़ा था। अपन बात करते हैं गुडविल की। गुडविल के रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन है वो बनता है, उस पर अपन ने चर्चा की थी। साथ में अपन ने जाना था कि आपने देखा कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि है वो नगद लेके आता है। तो अपर एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट या टू गुडविल, और इस ख्याति की राशि को जो त्याग करने वाले साझेदार है वो त्याग के अनुपात में बांटते हैं। ये चीज अपन ने देख ली थी, कुछ मेथड देखी थी, औसत विधि है, अधिलाभ विधि है ना। तो ये मेथड अपन ने देखी थी। आज के सेशन में कुछ और गुडविल की जो मेथड है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और आप फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि पढ़ाने का आनंद और भी ज्यादा हो जाए। देखो, वैसे तो ये है कि आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या 340 है ना, कितनी पोस्ट है 01/340, यानी 340 में से आपको एक पोस्ट लेनी है। टारगेट आपका 1 पोस्ट है, ज्यादा लालच नहीं है ना। कईयों को लालच होता है 2 3 4 5, नहीं, अपने को एक पोस्ट लेनी है, और उसमें ही अपने को क्या बनना है, आरईएस बनना, गजेटेड बनना है। 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड का चक्री नहीं रहेगा, डायरेक्ट 1st ग्रेड है ना। और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और डीओ तक आप जाओगे। तो अपना टारगेट है सिर्फ और सिर्फ आरईएस का, उसको ध्यान में रखते हुए अपन आज के सेशन में बात करेंगे। देखो, ये तीसरा पॉइंट आता है आपकी कैलकुलेशन का। जो तीसरा पॉइंट है वो ये आ रहा है कि गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही खास ये आपकी मेथड है वो रहने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन है वो छोटा बनेगा, आंसर होगा वो आपका टेक्निकल आंसर होगा, हर कोई इसका जवाब है वो नहीं दे पाएगा। जिसने इस मेथड को पढ़ा है सही तरीके से वो ही उसका जवाब दे सकता है, बाकी कोई अन्य इसका जवाब नहीं दे सकता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखनी है तो इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। हिडन गुडविल क्या होती है ना, अनुमानित ख्याति क्या होती है, उस पर अपन बातें करेंगे। देखो, इसमें क्या है कि नए साझेदार के लाभ के हिस्से वह उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी है वो ज्ञात करते हैं। क्या होता है कि नए साझेदार का जो लाभ का हिस्सा है, यानी वो कितने भाग के लिए, जैसे मान लो 1/5 है, 1/4 है, 1/3 है, कितने प्रतिशत भाग के लिए वो साझेदार उसके, और साथ में उसके द्वारा लाई गई पूंजी 10,000 लेके आता है, 20,000 लेके आता है, 30,000 लेके आता है। वो लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाती है, और फिर उससे अपन क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई फर्म की ख्याति, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है ना। तो फर्म की ख्याति, इसका फॉर्मूला ज्ञात करने का, कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी है ना। अगर हिडन गुडविल की अपन बात करते हैं तो हिडन गुडविल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहेगा, फर्म की ख्याति इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस ओल्ड पार्टनर एडजस्टमेंट कैपिटल।
यानी कुल पूंजी में से पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है वो अपन लेस कर देंगे, और लेस करते ही अपने पास क्या आ जाएगी, फर्म की ख्याति आ जाएगी, है ना। तो ज्यादा लंबा चौड़ा इसका फॉर्मूला नहीं है, बस इतना सा ही अपने को ध्यान में रखना है क्या कि भाई हिडन गुडविल की जब बात आती है तो फर्म की ख्याति माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, है ना। फर्म की ख्याति ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, कुल पूंजी में से फर्म की साझेदारों की समायोजित पूंजियों को लेस कर देंगे, तो वहां पर अपने सामने फर्म की ख्याति आ जाएगी। ठीक है, नए साझेदार की पूंजी समायोजित पूंजी कहां से, पूंजी शेष संचय लाभ हानि यानी सबसे, क्योंकि नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने से पहले जितने भी उनके रिजर्व है, संचय है, उनके लाभ है, उन सब में हिस्सा किसका होगा, पुराने साझेदारों का होगा। तो वो राशि भी उनके अंदर विभाजित आपको करनी, और अगर वो करोगे तो फिर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई टेंशन है वो नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब अपन बात करेंगे आपको परीक्षा में प्रश्न कैसा होगा, है ना। पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा, प्रश्न होगा, वो इस तरीके से होगा। क्या है कि ए बी एक फर्म में साझेदार है, क्या है, ए बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपए, है ना। ए बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी 20,000 और 30,000 है। सी को लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, जो पूंजी के रूप में फर्म कितने लेके आता है, 15,000 रुपए लाता है। सूचनाओं में आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना। अब देखो इसका आंसर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, है ना। फर्म की कुल पूंजी, ये इसका फॉर्मूला, फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो यहां पर हो जाएगा आपका फर्म की ख्याति। ठीक है, अब देखो अपने पास कुल पूंजी भी नहीं है ना, और पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन करेंगे कुल पूंजी की गणना। अब देखो सी है, वो पूंजी कितनी रहता है, कितनी, 15,000 भाग उसका हिस्सा 1/5, यानी जो आपका सी है वो 1/5 भाग के लिए 15,000 लेके आता है। तो अगर उसे कह दे कि तेरे को पूरा 100% हिस्सा मिलेगा तो कितनी पूंजी होगी, है ना। तो सी की फर्म की कुल पूंजी कि 15,000 मल्टीप्लाई, अगर 1/5 भाग के लिए 15,000 लेके आता है तो संपूर्ण भाग के लिए तो 15 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी होगी, 75,000, है ना। तो यहां पर इसकी पूंजी की राशि कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 75,000। पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, अपने को दे रखी है कितनी, 20 और 30। तो 20 और 30 कितनी होगी, 20 और 30 यानी 20,000 प्लस 30,000 प्लस सी की पूंजी कितनी है, 15,000, है ना। अब इसका टोटल कर लेंगे, 75,000 माइनस 20, 30, 50 और 15, 65, है ना। तो इसका आंसर कितना, 75 में से 65 यानी 10,000 है, वो आपकी ख्याति आ जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन आसान है, छोटा क्वेश्चन है, आराम से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है ना। क्योंकि परीक्षा में टारगेट क्या होता है कि भाई आपका कोई भी क्वेश्चन होगा
उसको प्रयास रहेगा कि भाई 1 मिनट में उसको पूरा किया जाए, क्योंकि आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन वो कवर करने होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो क्या होगी, फर्म की पूंजी आपकी 75 हो जाएगी, पुराने साल का जो समायोजित पूंजी है वो आपकी 65,000 हो जाएगी, 75 में से 65 घटा देंगे तो आपकी 10,000 है वो क्या आ जाएगी, ख्याति आ जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, आगे देखें एक और क्वेश्चन। ए और बी एक साझेदार है जिनकी पूंजी चिट्ठे में अवितरित संचय 10,000 का है ना। सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं और 20,000 की पूंजी लाता है। उस सूचनाओं से आपको ख्याति की गणना है करना। ए और बी साझेदार है, ठीक है, ए और बी साझेदार है ना, और अवितरित में कितनी है, 10,000 की पूंजी है ना, ठीक है, और ये पूंजी लेके आता। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि ए और बी की पूंजी है वो अपने को ध्यान में नहीं दे रखी है ना, इसमें ए और बी की पूंजी नहीं दे रखी है। तो ए की पूंजी है, ए की पूंजी 10,000, बी की पूंजी 20,000, ठीक है। ए की पूंजी 10,000, इसमें ध्यान नहीं रखा, भूल गए, लेकिन अब अपन ऐड कर लेते हैं कि भाई ए और बी साझेदार है जिनकी पूंजी 10,000 और बी की 20,000। चिट्ठे में अवितरित जो लाभ है वो 10,000 का है। सी 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश लेता है और 20,000 की पूंजी लेके आता है ना। तो यहां पर भी आपका फॉर्मूला वही है ना, क्या, फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस समायोजित पूंजी, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करनी है कुल पूंजी, है ना। तो फर्म की कुल पूंजी, अब सी है ना, सी 1/4 भाग के लिए 20,000 लेके आता। अगर इसको अपन कह दें कि भाई तेरे को 100% हिस्सा मिलेगा तो कितनी होगी, तो 20,000 मल्टीप्लाई 4/1 यानी 80,000, ठीक है। यह तो हो गई फर्म की कुल पूंजी, है ना। और फिर आपकी समायोजित पूंजी, अब देखो समायोजित पूंजी में ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 10,000, ठीक है, प्लस अब ये 5,000 संचय जो अवितरित लाभ है इसका वितरित करना पड़ेगा। तो ए और बी में बराबर अनुपात में आएगा, क्योंकि अनुपात नहीं दे रखा है, इसका मतलब बराबर अनुपात है। तो 10,000 का बराबर, तो ये तो हो गए 5,000 ए के, प्लस बी के कितने हो गए 20, प्लस 5 ये बी के हो गए, और प्लस सी के कितने 20,000, है ना। अब इसका टोटल कर लो, 5, 10, 15, 15 और 20, 35, 40 और 60, है ना। तो ये आ गए आपके 80,000 और ये आ गए आपके 60,000। तो 80 में से 60 गए, 20,000 आपकी क्या आ गई, हिडन गुडविल आ जाती है। क्या आ गई, हिडन गुडविल आ गई आपकी 20,000। तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करनी है, वो आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे तभी ये सारी चीज अपने दिमाग में याद रहेंगी। नहीं तो क्या होता है कि एग्जाम के समय एक छोटी सी जो गलती होती है वो ये होती है कि हड़बड़ाहट रहती है, एक अलग प्रेशर रहता है एग्जाम का, एक अलग प्रेशर होता है, एक एग्जाम फोबिया भी होता है। और उसमें क्या होता है कि जो चीज अपन नहीं चाहते वो काम भी अपने से हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अपने को खुद को सबसे ज्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट, है ना। यस आई कैन डू इट, ये काम मैं कर सकता हूं, और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जब आप कंप्लीटली तैयार होगे तब जाके आप पूर्ण विश्वास से वो काम कर पाओगे, है ना। तो इसलिए अपने को ये चीज है विद फॉर्मूला अपने को पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में ये गलती ना हो, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है,
क्योंकि आप कहते भी हो कि भाई अकाउंटेंसी वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल है लेकिन टेक्निकल है ना। छोटी सी गलती हो गई, पूरा सवाल गलत हो गया, है ना। और अगर सही रास्ते पे आप चल रहे हो तो पूरा क्वेश्चन सही होगा और पूरे में से पूरे नंबर है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे अब देखो चौथी मेथड क्या आपकी, क्रय प्रतिफल विधि, परचेज कंसिडरेशन मेथड, जिसको अपन क्या कहते हैं, पीसीबी कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पीसी मेथड में सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आपको गुडविल ज्ञात करनी है, आपको गुडविल ज्ञात करनी है तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स मींस इसमें से लायबिलिटीज है वो लेस हो जाएगी तो आपका नेट असेट्स है वो आ जाएगा। तो ये क्रय प्रतिफल है वो आपको इस फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तभी आप सही कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण नंबर कि एक व्यवसाय की संपत्तियां हैं आपकी 2 लाख की, दायित्व है आपके 50,000 की, व्यवसाय का पीसी है 1,70,000 तय हुआ, आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, है ना। अब इसमें गुडविल बराबर पीसी तो अपने पास कितना है 170, तो पीसी तो 170 हो गया, माइनस नेट असेट्स, है ना। तो नेट असेट्स में अपने पास असेट्स है, यानी नेट असेट्स बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब 170 है ना, 170 है। अब नेट असेट्स कितनी है आपकी 2 लाख, लायबिलिटीज तो 2 लाख में से 50,000 गए तो 1.5 लाख, तो यहां पर अपन कितने लिख देंगे, कितने लिखेंगे 1.5 लाख। तो अपने पास गुडविल कितने 170 में से 1.5 घटाएंगे 20,000। ठीक है, गुडविल क्या करेंगे 20,000, गुडविल 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ देखिए समझ में आई कि नहीं आई, है ना, समझ में आ रही है ना सारी बातें। हर पॉइंट है वो आपका क्लियर होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हर छोटी छोटी बातें हैं, अपने को इनको बारीकी से सीखना पड़ेगा, और बारीकी से सीखेंगे तो फिर अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है और कंपटीशन एग्जाम में हर एक क्वेश्चन है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन अपने लिए खास होता है। अपना प्रयास ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो कौन सी गुडविल होगी, किस तरीके से पीसी यानी क्रय प्रतिफल विधि के आधार पर अगर अपने से पूछा जाए गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स करेंगे तो अपने पास गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल है, समझ गए। बढ़े आगे देखो पांचवा क्या है आपकी, है 5वीं वार्षिक विधि, एडिटिव मेथड। वार्षिक विधि में आपको क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन करना है। अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
एन्युटी, ये इसका फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है गुडविल का? सीधा सा फॉर्मूला है प्रेजेंट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब ये एक एग्जांपल है जिसको अपन समझ सकते हैं। क्या दे रखा है अपने को? दे रखा है औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट। दूसरा दे रखा है आपको विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख। सामान्य प्रत्याय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। वर्तमान मूल्य 2.487। वार्षिक विधि से आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है ना। वार्षिक विधि यानी जो आपके एन्युटी मेथड है उसके आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है ना। तो एन्युटी, अब इसका आंसर अपन देते हैं। तो एन्युटी मेथड में फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एसपी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, है ना। अब अपन इसमें लिख सकते हैं कि गुडविल बराबर एसपी अपने पास नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 2.487, है ना। अब सुपर प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो यहां पे ठीक है, एसपी इसका फॉर्मूला क्या है? एसपी यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एसपी बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना है? 20,000। ठीक है, अब अपने पास एनपी नहीं है ना। तो एनपी का फॉर्मूला एनपी यानी नेट नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। इसका क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई NRR बटे 100। ठीक है, अब देखो एनपी यानी नेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 1.5 लाख, NRR अपना 10% और बटे 100। तो एनपी कितना आ गया? 15,000। ये 15 यहां लिख देंगे। ठीक है, तो अपना एसपी कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट 20 में से 15 गए तो 5,000 सुपर प्रॉफिट हो गए। अब अपने पास सुपर प्रॉफिट की अमाउंट आ गई है कितनी? 5,000। ठीक है, अब ये आ जाएगी आपकी गुडविल। गुडविल आ जाएगी कितनी? 5,000 को 2.47 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी 12,435। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपसे गुडविल पूछी गई है, वो एन्युटी मेथड से पूछी गई है, वार्षिक वृद्धि विधि से पूछी गई है ना। परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन है वो काफी बार तो पूछा गया है और आगे भी इसकी पूरी संभावना है। तो इसलिए अपने को एन्युटी मेथड है वो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। वैसे तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है इसका ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन क्योंकि ये आपकी कंपटीशन एग्जाम है, अगर आपकी रिटर्न एग्जाम होती है, बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें तो आपसे ये कैलकुलेट करवा ले, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा। ये रेट आपको दी हुई मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको सुपर प्रॉफिट से उस अमाउंट को गुणा करना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है साथियों, तो ये आज का एक छोटा सा शानदार और जानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें और सेशन को शेयर जरूर कर दें, ताकि दूर दराज बैठे जितने भी जो साथी RES गजेटेड ऑफिसर बनने का जो सपना देख रहे हैं उस सपने को वो साकार कर सके और कॉमर्स की जो 340 पोस्ट है उनमें से अपनी एक पोस्ट है वो सुरक्षित कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।